नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। माननीय न्यायाधीशगण न्यायालय से निकलकर सड़क पर उतरे जांच करने के लिए। वाहनों की, वाहन चालकों की, नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है और उन वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है जो नियम के अनुसार वाहनों के कागज नहीं हैं और वह सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसे सभी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए माननीय न्यायाधीशगण सड़क पर उतरे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सामने बड़ी भीड़ थी। जहां न्यायाधीशगण उपस्थित थे तो वहीं उपस्थित थे परिवहन विभाग के लोग। परिवहन विभाग के साथ उपस्थित थे यातायात पुलिस के अधिकारी, यातायात पुलिस विभाग और साथ में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। वाहनों को रोका जा रहा था, उनकी जांच की जा रही थी। हड़कंप मचा रहा। संदेश एक ही था, नियम विरुद्ध अगर वाहन चलाओगे और आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति नहीं होगी तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लगातार वाहन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। बता दें हम आपको कि विश्व में अगर मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा होता है तो वह होता है सड़क दुर्घटनाओं का, और ये लगातार बढ़ रही है। इन पर अंकुश लगाने के लिए, समझाइश देने के लिए लोगों को एक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। आपको जानकारी दे दें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राम सिंह बघेल, उनके साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट तस्लीम निजामी और साथ में दिव्या राम टेके उपस्थित थी। वहीं परिवहन अधिकारी क्षितिज सोनी तथा यातायात पुलिस के यहाँ पर PI जो हैं वह हैं दलबीर सिंह मार्को। उनके साथ में पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे और सभी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस संबंध में हमने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से चर्चा की। आयोजन किया जा रहा है। हम लोग देखने में यह आ रहा है कि अधिकांश लोग आए दिन यातायात नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है, तेज गति और लापरवाही चलाई जा रही है और एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही है। नंबर प्लेट नहीं लगाए जा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाए जा रहे हैं और तमाम इस प्रकार की घटनाएं उन्हीं की वजह से हो रही है। तो केस ट्रेस करने में इसके द्वारा घटना घटित की गई है, ये ट्रेस नहीं हो पाता है। इस कारण से हम लोगों में ये संदेश जाए कि मोटर यान अधिनियम के जो प्रावधान बने हुए हैं उनका उल्लंघन नहीं हो, दुर्घटनाएं कम हो। इस कारण से हम लोग आज कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये निरंतर चलेगा और उसका जो पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जुर्माना होगा, कारावास की सजा से भी दंडित किया जाएगा। कार्रवाई अलग है, पुलिस की कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है, ये न्यायालय के द्वारा कार्रवाई, न्यायाधीशगण के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और बड़ी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। अभी यो माननीय न्यायाधीशगण आप लोग हैं तो कितने न्यायाधीशगण यहाँ पे जो अभी हम लोग 3 न्यायाधीशगण के द्वारा ये जो कैंप का आयोजन किया जा रहा है, इसमें सारे जो वाहन जो चलाए जा रहे हैं ड्राइवरों से दस्तावेज की इस बारीकी से स्क्रूटनी जांच की जा रही। ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, बीमा है कि नहीं है, परमिट है कि नहीं है, अगर व्यापारिक वाहन अगर है, व्यावसायिक तरीके से चला रहे हैं, उनका फिटनेस है कि नहीं, ये सारे दस्तावेज हम लोग चेक किए जा रहे हैं। अभी तक बिल्कुल, अगर कोई मौके पे ये दस्तावेज जमा नहीं किए जा रहे हैं, जुर्माना नहीं जमा किया जा रहा है तो वाहन भी जब्त करते हैं और उसके बाद न्यायालयीन कार्रवाई होगी उनकी। वहीं दूसरी ओर हमने जिले के परिवहन अधिकारी ITO क्षितिज सोनी से चर्चा की। जांच अभियान चल रहा है संयुक्त रूप से न्यायाधीशगण और आप लोगों के साथ। माननीय न्यायाधिपति महोदय मोबाइल कोर्ट के माध्यम से जिले में जितने भी अवैध रूप से संचालित वाहन जो हमारे सामने आ रहे हैं, माननीय द्वारा उसको चेक किया जा रहा है, जब्ती की जा रही है, चालानी कार्रवाई की जा रही है और परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस उसमें सहयोग कर रहा है। किस प्रकार की जांच है और क्या संदेश जा रहा है? जैसा कि श्रीमान ने बताया कि सभी प्रकार के मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स के अंदर जो भी प्रावधान होते हैं
व्हीकल से रिलेटेड और व्हीकल चलाने वाले से रिलेटेड, तो वो सभी प्रकार की सर लोडे माननीय न्यायाधीशगण और उनके साथ में परिवहन विभाग और उनके साथ यातायात पुलिस और पुलिस की संयुक्त रूप से हुई कार्रवाई को लेकर दमोह में हड़कंप मचा रहा। ऐसे वाहन चालक के जो नियम विरुद्ध चल रहे थे वो यहां वहां से भागते हुए दिखलाई दिए, लेकिन संदेश तो पहुंच रहा था। अनेक बसों की जांच की गई, अनेक ट्रैक्टर ट्रॉलियों की जांच की गई, अनेक 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई और साथ में ऐसे नाबालिग बच्चों को भी रोका गया जो वाहन चला रहे थे। समझाइश भी दी गई और साथ में कार्रवाई भी हुई, सामान शुल्क भी वसूला गया। तो न्यायालयीन कार्रवाई के लिए उन वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी किया गया, जो आगे कार्रवाई के लिए न्यायालय में उनकी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इस प्रकार की कार्रवाई से जहां एक संदेश गया है तो वहीं दूसरी ओर हड़कंप में मचा रहा। जरा संदेश और संकेत दोनों मिलते रहे। इस प्रकार की कार्रवाई अगर चलती रहेंगी, आम जनमानस में जो चर्चा थी, तो निश्चित रूप से वाहन दुर्घटनाओं में अंकुश लगाया जा सकता है।